प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध था। लोग उनसे ज्ञान और प्राप्त करने दूर दूर से आते थे। बुद्ध के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जो आज भी प्रेरणादायक हैं। उनकी शिक्षा ने न केवल साधारण लोगों को बल्कि राजा महाराजाओं को भी प्रभावित किया। ऐसी ही एक घटना है जब बुद्ध और एक राजा के बीच एक रोचक संवाद हुआ, जो हमें जीवन की सच्चाई और सही मार्ग का बोध कराता है। बुद्ध और राजा का संवाद। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक राज्य की यात्रा पर थे। उस राज्य के राजा ने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उनसे मिलने की इच्छा जताई। राजा ने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। राजा के मन में कई प्रश्न थे, विशेषकर राजसी जीवन, सुख, दुख और मोक्ष के बारे में। राजा ने बुद्ध का स्वागत बड़े धूमधाम से किया और उन्हें महल के सबसे आलीशान हिस्से में बैठाया। राजा बुद्ध की सादगी से अत्यधिक प्रभावित हुआ, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। वह पूछना चाहता था कि इतना वैभव और राजसी ठाट बाट होने के बावजूद उसे आंतरिक शांति क्यों नहीं मिल पाती। कुछ देर के बाद राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, न महल, न धन दौलत, न ही कोई राज्य, फिर भी आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे हैं? जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अशांत रहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और बोले, राजन, तुम्हारे पास जो भी है वह सब बाहरी है। महल, धन दौलत, सिंहासन, सेना, ये सब केवल सांसारिक चीजें हैं। असली शांति इनसे नहीं मिलती। असली शांति तब मिलती है जब मन में कोई विकार न हो, कोई लालसा न हो। राजा थोड़ी हैरानी में था और बोला, परंतु भगवान, सांसारिक वस्तुएं हमें सुख और संतोष नहीं देती, तो फिर यह सब क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, यह संसार एक मायाजाल है। इसे सही दृष्टि से देखना आवश्यक है। सांसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं, उनका एक समय है और फिर वे चली जाती हैं। परंतु जो शाश्वत है वह तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा आत्मा। आत्मा की शांति ही असली सुख है, और यह तभी संभव है जब तुम मोह, माया और इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। राजा को यह सुनकर कुछ सोचने का समय चाहिए था। उसने कहा, भगवान, यह सब बातें सुनने में बहुत सरल हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? क्या मैं अपनी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ, जबकि मैं एक राजा हूँ और मुझे राज्य का संचालन करना होता है? बुद्ध ने राजा से एक उदाहरण के माध्यम से बात समझाई। उन्होंने कहा, राजन, एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। एक मछुआरा वहां से गुजरा और उसने साधु को देखकर कहा, तुम तो बड़े शांत हो, लेकिन मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मेरे पास परिवार है, मुझे रोजी रोटी कमानी है, मछलियाँ पकड़नी हैं। मैं इन सब से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हें मछलियाँ पकड़ने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हो? यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल पेट भरना है, तो तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मछुआरा सोच में पड़ गया और धीरे धीरे उसने समझा कि उसे अपने काम के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उसे काम करना चाहिए, परंतु फल की चिंता और मोह से मुक्त होकर। बुद्ध ने राजा से कहा, तुम भी राज्य का संचालन कर सकते हो, परंतु मन को मोह और इच्छाओं से मुक्त रखो।
राज्य के संचालन के लिए यह जरूरी नहीं है कि तुम वैभव और ऐश्वर्य में खो जाओ। राज्य तुम्हारा कर्तव्य है, उसे पूरी निष्ठा और सच्चाई से निभाओ, परंतु उसे अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष तभी मिलता है जब मन शांत हो और आत्मा से जुड़ा हो। राजा ने बुद्ध की बातों को बहुत ध्यान से सुना और उनके शब्दों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह अब से सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देगा। राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं और मोह से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, राजन, यह एक लंबी यात्रा है और इसे पूरा करने के लिए तुम्हें धैर्य और संयम की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तुम अपने मन को प्रशिक्षित करो। ध्यान करो और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करो। ध्यान से तुम्हें यह समझ में आएगा कि इच्छाएं और मोह अस्थायी होते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तब तुम देख पाओगे कि असली सुख और शांति तुम्हारे भीतर है। राजा ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं और सांसारिक वस्तुओं से दूरी बनानी शुरू की। उसने राज्य का संचालन तो जारी रखा, लेकिन अब वह वैभव और ऐश्वर्य में खोया नहीं रहता था। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा और वह आत्मा की शांति का अनुभव करने लगा। बुद्ध का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली शांति और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। सांसारिक वस्तुएं हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं, परंतु जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम असली शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह हजारों साल पहले था।